अस्सलाम वालेकुम dear students. Hope so कि आप सब खैरियत से. In our last tutorial we particularly had focused on the concept of margins, orientation, size, columns, and then we obviously have seen how to add pictures, graphs, shapes, smart arts in our document. आज हम particularly focus करेंगे, एक concept सीखेंगे हम कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि हर जो आपके पेज का डॉक्यूमेंट है आप उस पर डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह कर पाएंगे. यूजुअली होता ही है कि जो आप हेडर या फुटर सेट करते हो ना वो थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट सेम हर पेज पे रिपीट होता है. ठीक है, लेट्स ऐड सम रैंडम टेक्स्ट हियर. ये हम कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं. तो अभी आप देखिएगा कि जब मैं इस पे हेडर अप्लाई करूंगा ना, डबल क्लिक करें आप. ये टॉप जो मैंने आपको बताया था, ये सेक्शन है आपके पास, ये वर्टिकल रोलर बार में ये आपके पास जो ब्लू एरिया है या जो वाइट स्पेस नजर आ रही है, ये डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये हेडर सेक्शन होता है. इसी तरह पेज के बॉटम पे आपको जो वाइट स्पेस नजर आ रही है जो कि अनयूज्ड है, इसको हम यूज नहीं करते, ये फॉर्मेटिंग के लिए हम छोड़ते हैं, तो ये फुटर कहलाएगा एरिया हमारा. ठीक है, तो आपने अगर हेडर ऐड करना है तो मैंने आपको पहले बताया था क्या कर सकते हैं जी. आप इंसर्ट में जाएं, हेडर एंड फुटर सेक्शन में जाके, ठीक है, यहाँ से हेडर सेलेक्ट कर लें, ऐसे अप्लाई कर लें, या यहाँ पे डायरेक्ट डबल क्लिक कीजिए आप इस एरिया में, तो ये हेडर एंड फुटर सेक्शन जो है उसका डिजाइन रिबन टैब ओपन हो जाएगा. यहाँ से हेडर पे आए, कोई भी हेडर आप चूज कर लें. ठीक है, तो अब आप देखिएगा इसमें हम टाइटल ऐड कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. दोबारा डबल क्लिक करें. ठीक है, अब देखिएगा जितने भी पेजेस हैं ना बेटा, उन तमाम पेजेस पे यही हेडर रिपीट हो रहा होगा. ठीक है, यहाँ देखें पेज नंबर 2 पे भी यही हेडर है, 3 पे भी यही है, इस तरह 4th पे भी आपको यही नजर आ रहा है, 5th पे भी यही नजर आ रहा है. सेम गोस फॉर दी फुटर. फुटर में आप ये एरिया में डबल क्लिक करें, यहाँ से फुटर कोई भी चूज कर लें आप, जैसे हमने इसका इंतखाब कर लिया. तो आप देखिएगा कि सेम यही फुटर जो है ना हर पेज पे रिपीट हो रहा है. अब ये पेज नंबर तो ऑब्वियसली तब्दील होगा क्योंकि हमने फुटर वो चूज किया जिसमें पेज नंबर हमें मिलता है. लेकिन बहरहाल जो आपने फुटर एक पेज पे आपने अप्लाई किया वो थ्रू आउट पूरे डॉक्यूमेंट पे वही अप्लाई हो जाएगा. लेकिन फर्ज कीजिएगा अगर हम ये चाह रहे हों कि हम अपने मन चाहे किसी भी पेज पे, किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी भी पर्टिकुलर पेज के ऊपर हम अपनी मर्जी से हेडर या फुटर अप्लाई करना चाहें, जो कि अमूमन पॉसिबल नहीं होता, आपके सामने ही है कि हम एक पेज पे अप्लाई करते हैं वो थ्रू आउट योर होल डॉक्यूमेंट वही हेडर एंड फुटर जो है वो अप्लाई हो जाता है. अगर हम ये करना चाहें कि लेट्स सपोज जी ये हमारे पास टोटल 5 पेजेस हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर जो है हमारे पास 3, इस पे हम डिफरेंट हेडर एंड फुटर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये कब कैसे कर पाएंगे हम. तो इसका कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स इस तरह से है. पहले हम इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम मल्टीपल पेजेस को स्क्रीन के ऊपर देख सकें. तो हमें करना ये पड़ेगा, कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेज ब्रेक्स का, सेक्शन ब्रेक एंड पेज ब्रेक का, वो कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने करना ये है कि अगर लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ ना कि पेज नंबर 2 पे और पेज नंबर 3 जो है इन पे मैं डिफरेंट हेडर्स या फोटोज अप्लाई कर सकूं जो कि बाकी डॉक्यूमेंट्स में जिस तरह से बाकी पेजेस पे रिपीट हो रहे हैं वैसे ना हो, हम अपनी मर्जी से अप्लाई करना चाह रहे हैं. तो इसके लिए करना ये पड़ेगा पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 का लिंक आपस में खत्म करना पड़ेगा. ये सारे जो पेजेस होते हैं ना आपके डॉक्यूमेंट में, ये सारे आपस में लिंक्ड होते हैं. अगर आप ये चाह रहे हैं कि पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 पे आप डिफरेंट हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकें, तो उसके लिए आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आपने इन पेजेस का आपस में लिंक जो है वो ब्रेक करना है, लिंक तोड़ना है. ये पेज नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे पेजेस आपस में लिंक्ड हैं. मैं अगर चाह रहा हूँ पेज नंबर 2 पे एंड पेज नंबर 3 पे मैं डिफरेंट हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकूं, तो इसके लिए मुझे पेज नंबर 1 एंड 2 का लिंक तोड़ना पड़ेगा और 2 और 3 का लिंक तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, 1 एंड 2 का क्यों तोड़ना पड़ेगा, ताकि जो पेज नंबर 1 पे हेडर और फुटर आ रहा है वो पेज नंबर 2 और 2 पे रिपीट ना हो. इसी तरह 2 एंड 3 का लिंक क्यों तोड़ना है हमने, ताकि पेज नंबर 2 पे जो हेडर एंड फुटर नजर आ रहा है वो पेज नंबर 3 पे ना आए. बाकियों के भी आप इस तरह करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकियों पे रिपीट हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं क्योंकि हम पेज नंबर 2 एंड 3 को टारगेट कर रहे हैं. तो इसके लिए करना यह है कि आपने जिन पेजेस का आपस में लिंक ब्रेक करना होता है ना, उसके चले जाएं आखिर में.
यहाँ पे अपने कर्सर को ले जाएं, फिर आपने जाना है इंसर्ट रिबन टैब में, ठीक है, बल्कि हम जाएंगे, ठीक है, हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद ये पेज सेटअप हमारे पास ग्रुप है, इस पे ये हमारे पास कमांड बटन है ब्रेक्स, यहाँ पे क्लिक करें, ये मेन्यू अपेयर होगा, इसमें आपने चूज करना है इस सेक्शन ब्रेक्स वाले सेक्शन में जाना है आपने, और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। पेज नंबर 1 एंड 2 का लिंक आपस में ब्रेक हो गया। इसी तरह हम चाह रहे थे 2 एंड 3 का भी ब्रेक करना है हमने, तो आखिर में ले जाएं अपने कर्सर को, हम सिंपली जाएंगे पेज लेआउट रिबन टैब में, पेज सेटअप हमारा ग्रुप होगा, ब्रेक्स जो हमारे पास कमांड बटन है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 सेक्शन है हमारे पास, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक, हम सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये नेक्स्ट पेज वाले जो बटन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि अब हम इस पे हेडर जो है वो तब्दील करना चाह रहे हैं, तो अब कैसे कर पाएंगे जी? अब मैं सिंपली इनको डबल क्लिक करूंगा, ये हेडर मैंने पहले अप्लाई किया था, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चले मैं पहले ऐसे करता हूँ, इस हेडर को ना जो पहले से अपने अप्लाई किया है इसको हम रिमूव कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हेडर में जाएं, रिमूव हेडर कर दिया हमने, ठीक है, सारे पेजेस पे खत्म हो गए। अब सिंपली हमने करना क्या है, वेरी सिंपल, पेजेस का आपस में लिंक ब्रेक कर दिए हम जी। फॉर एग्जांपल अब इस पेज का हम अपनी मर्जी से हेडर सेट करना चाह रहे हैं और पेज नंबर 3 का, तो जिस पेज पे करना चाह रहे हैं उसमें डबल क्लिक किया, ये देख रहे हैं ये मार्कर लिखा हुआ है एक, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा सेम एज प्रीवियस, यानी कि इस पे जो हेडर आएगा वो पिछले पेज वाला आएगा, और इस पे कौन सा आएगा, वो पिछले पेज वाला। पेज का लिंक तो हमने ब्रेक कर दिया, लेकिन हमने हेडर्स जो है ना, हेडर जो है उसमें जाके भी एक ऑप्शन जो है उसको डिसेबल करना है, वो होती है लिंक टू प्रीवियस। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे डिजाइन रिबन टैब ओपन हो जाएगा, इसमें नेविगेशन का ग्रुप है, ये इस पे लिंक टू प्रीवियस जो है ना इस पे क्लिक कर दें आप, ठीक है। वो यहाँ से देखें ऑप्शन आपके पास खत्म हो गई, कौन सी के सेम एज प्रीवियस। इट मीन्स कि अब आप पेज नंबर 1 पे जो भी हेडर लगाओ वो पेज नंबर 2 पे आके रिपीट नहीं होगा। इसी तरह हमने पेज नंबर 3 पे भी अपनी मर्जी से हेडर जो है वो ऐड करना है, अगर मैं नहीं करूंगा ऐसे तो फिर क्या होगा, जो मैं यहाँ पे हेडर ऐड किया होगा ना मैंने, वही पेज नंबर 3 पे भी रिपीट हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि पेज नंबर 3 पे भी हम अपनी मर्जी से हेडर लगाएं। तो आप यहाँ पे चले जाएं, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, दोबारा लिंक टू प्रीवियस, ये लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन तभी एनेबल होगी जब आपस में आप पेजेस का लिंक ब्रेक करोगे, ठीक है। जो अभी मैंने ऑप्शन आपको बताई नेक्स्ट पेज वाला जो सेक्शन ब्रेक है वो अप्लाई करो, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं पेज नंबर 1 पे जी मैं हेडर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फर्ज कीजिए कि हमने इस हेडर का इंतखाब किया, देखें अब आपके सामने है वो हेडर जो है हमने अप्लाई किया, लेकिन वो पेज नंबर 2 पे नहीं आया, पेज नंबर 3 पे भी नहीं आया, ठीक है। बात समझ रहे, गॉट माई पॉइंट? अच्छा आगे जी, हम पेज नंबर 2 पे हम हेडर अप्लाई करते हैं, कौन सा हेडर अप्लाई करते हैं जी, कोई और डिजाइन वाला हेडर अप्लाई करके देख लेते हैं, ये वाला। अब देखें ये पहले मुमकिन नहीं था, पहले मुमकिन नहीं था, ये हम देख चुके हैं प्रैक्टिकली, मैंने अभी आपको परफॉर्म करके बताया कि पेज नंबर 1 पे या आप किसी भी पेज पे जब हेडर अप्लाई करते हो, फुटर अप्लाई करते हो, थ्रू आउट द होल डॉक्यूमेंट तमाम पेजेस पे वो रिपीट हो जाता है। लेकिन अभी ये बात आपके सामने आया है, आपके सामने अपेरेंट है ये बात, आप देख सकते हो कि अब जो हमारे पास जब हमने सेक्शन ब्रेक किया, पेजेस का लिंक तोड़ा, और हमने लिंक टू प्रीवियस जो है जो कि अमूमन डिफॉल्ट हमारे हेडर का बिहेवियर होता है, उसको भी हमने ब्रेक कर दिया, उसको भी हमने खत्म कर दिया। अब आप पेज नंबर 2 पे जोन सा मर्जी हेडर लगाएं, देखें वो 3 पे भी रिपीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे इन पेजेस का भी हमने लिंक ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हेडर भी वो वाला रिपीट नहीं होगा क्योंकि हमने लिंक टू प्रीवियस को भी डिसेबल कर दिया। तो यहाँ पर आए जी, यहाँ पे अब आप अपनी मर्जी से दोबारा भी हेडर लगा लें जी। फॉर एग्जाम्पल जी हम चूज कर लेते हैं जी इस हेडर को, ठीक है। अच्छा अब बाकी जो पेजेस हैं उनका मुझे बताइए कि उनके जो बाकी पेजेस हमारे 2 रह गए, तो उन पे कौन सा हेडर आएगा? क्या ये वाला आएगा, ये आएगा, ये आएगा? ये जो पेजेस है ना इनका लिंक तो ब्रेक हो चुका है बाकी डॉक्यूमेंट के फ्लो से। हाँ पेज नंबर जो 3 है इसका लिंक जो है पेज नंबर 4 से भी है और 5 से भी है। तो क्योंकि हमने पेज नंबर 1, 2 एंड 3 का आपस में लिंक ब्रेक कर दिया था, लेकिन 3, 4, 5 का लिंक अभी भी बरकरार है, इसलिए जो आप पेज नंबर 3 पे अप्लाई करोगे ना हेडर, वो सेम हेडर जो है वो बाकी पेजेस पे आगे आने वाले पे भी रिपीट होगा।
हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं जी कि आखिरी पेज पे, लास्ट पेज पे हम जो है दोबारा ये काम कर पाए, कौन सा काम कि जी हमारा जो हेडर है लास्ट पेज पे हम कोई और रखना चाहें, तो मैंने भी आपको मेथड बताया, वो मेथड आप अप्लाई करें। ठीक है, मेथड जो है आप अप्लाई करके देखें तो यू विल गेट द आइडिया कि किस तरह से हमने करना है। सेम वही मेथड हमने रिपीट करना है। अच्छा जी, इसी तरह हम चाह रहे हैं जी कि फूटर जो है वो हम डिफरेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे जी, पहले जो मैंने फूटर अप्लाई किया था पहले तो वो रिमूव कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ओके। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चाह रहे हैं कि पेज नंबर 2 और 3 पे डिफरेंस हमने हेडर फूटर रखने, तो अब ये लिंक टू प्रीवियस को यहाँ से भी डिसेबल कर दें, लिंक टू प्रीवियस को यहाँ से भी कर दें, और पहले वाला जो फूटर था वो मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम दोबारा से नए फूटर अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, और हम गए रिमूव फूटर में। ठीक है, अब यहाँ पे जी पेज नंबर 1 पे मैंने ये वाला फुटर अप्लाई किया, देखें वो अगले पेज पे रिपीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इनका लिंक भी ब्रेक किया और हमने ये बात बता दी कि हमें ये वाला फुटर जो है दोबारा अगले पेज पे रिपीट नहीं करना। दोबारा जी हम ये वाला फुटर यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे जी हम फॉर एग्जाम्पल जो है इसका इंतखाब कर लेते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको होप्स हो के अच्छे से समझ लग गई होगी कि अगर हम ये चाहें कि डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट हेडर्स एंड फूटर्स हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करना है। ठीक है, अगले पेज पर देखिएगा, नेक्स्ट पेजेस पे आपके सामने ही है कि हमारे पास वही सेम फुटर रिपीट हो रहा है, क्योंकि पेज नंबर 3, 4 और 5 का लिंक अभी भी आपस में बरकरार है। अगर आप इन पे भी चाह रहे हैं जी कि पेज नंबर 3 पे ये आया था, 4 पे भी हो रहा है, 5 पे भी हो रहा है हेडर फुटर है, तो वही मेथड दोबारा रिपीट करेंगे। इंसर्ट में जाएं, पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जाने के बाद जी आप ब्रेक्स का इस्तेमाल करें। ब्रेक में जाके हमने ये सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज करना है, फिर उसको एडिट करके यहाँ पे सेम एज प्रीवियस आ रहा होगा, उसको खत्म करने के लिए लिंक टू प्रीवियस पे कर देना। होप्स हो के आज का ये शॉर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, कमिंग डेज के अंदर एक असाइनमेंट भी मिलेगी इससे रेलेवेंट आपको। होप्स हो के आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।